दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पर। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। आज हम इस पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे सीटेट के पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें आंसर की चेक करेंगे। और जिसके जितने नंबर बने वो अपने आंसर की में चेक कर ले और कमेंट में बताए किसके कितने नंबर आए हैं। तो जिन स्टूडेंट का पेपर का कोड है डी, वो इसमें सेम क्वेश्चन देख ले और चेक कर ले। और जिनका ABC ग्रुप है वो ऊपर नीचे करके अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लें और देख लें, अपनी आंसर की में चेक कर लें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ये सही है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी सही है। अर्थात दोनों सही हैं, ये और दोनों सही हैं, तो एक ही और सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण का भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? हैव कन्फ्यूजन विद लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स एंड दैट लुक अलाइक। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, वर्ण और अक्षर में क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है, इससे वो पहचान नहीं पाते। सीखने की अक्षमता और कठिनाई का आंसर यही होगा। फोर्थ, एक जैसे दूसरे को देखने में कठिनाई होती है। फोर्थ क्या कह रहा है? कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। थर्ड आंसर हो जाएगा, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। फिफ्थ वाले का क्या आंसर होगा? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। 6, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल और जीव विवाद। 7th का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, हाई थिंकिंग को बढ़ावा देना और समस्या समाधान को, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को बढ़ावा देना आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के क्या निर्धारित करती है? सेक्स का निर्धारण करती है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही, 2 सेकंड का फर्स्ट। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है सब। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? आत्म और वाक्य प्रयोग द्वारा नियमित करते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। आंसर थर्ड सही है। कक्षा 5वीं बच्चों को तैरने की और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज। क्या अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज अपनाया जाएगा। 13 क्या कह रहा है? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित समन्वीकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधि तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। एक समावेशी कक्षा में क्या आंसर होगा इसका? सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्न से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। आंसर क्या होगा? छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना आंसर हो जाएगा इसका। एनजी की दुविधा को
पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोयल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? इसके दो आंसर होंगे। आपने कौन सा टिक किया है, आपने कौन सा गोला रंगा है, आप कमेंट में मुझे बताएं। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अभी अपनी योग्यता को ठहरा रहा है, अपनी योग्यता के अभाव को अपनी अंकों की कमी का कारण बता रहा है। जब कुछ 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों को वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं या बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं या कोई वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 महीने में भी बोल नहीं पाते, 20 महीनों के बाद भी दो शब्द मुँह से बोल नहीं पाते। तो ये हो गया कथन। सेकंड क्या कह रहा है? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास भिन्न हो सकता है। कुछ बच्चों का विकास जो है प्रतीकात्मक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों का विकास, मतलब सभी बच्चों का विकास जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ये आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। आंसर सेकंड हो जाएगा। कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसका आंसर थर्ड होगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। सही है। अपने आप को भी, अपना भी विकास करना चाहिए। शिक्षकों को भी बच्चों से सीखना चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी सही है। ये आर और दोनों सही है, एक आर सही व्याख्या करता है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक स्तर से उत्तरदायी होना चाहिए। ये सही है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या आकलन द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। यहाँ मानकीकृत दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, आर गलत है। ये सही है और आर गलत है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में अलग लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। सही है, थर्ड सही हो जाएगा। कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है? रटना और दोहराव कभी एक प्रभावी तकनीक नहीं हो सकते। समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। अवधारणा के निरूपण को कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। पहले क्रिया होती है, उसके बाद छवि दिमाग में देखनी चाहिए, फिर उसके बाद संकेत करना चाहिए। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। सही है। निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने की प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है। निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये सही हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागी को सुनिश्चित करना। बिल्कुल, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व दे। बच्चे जो भी पूछना चाह रहे हैं उनको सुने, क्या पूछना चाहते हैं बच्चों, और उनकी आवाज़ को महत्व दे, प्रतिभागी को सुनिश्चित करे और बच्चों को प्रतिभागी बनाए अपनी गतिविधियों का। तो ये आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ता को देखती है तो उसे रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है। वह उसे कुत्ता भी समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आंसर या किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? समायोजन को, एसिमिलेशन को करता है, समायोजन को करता है। इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। उनवास बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इसका आंसर होगा संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड आंसर हो जाएगा इसका। दोहराव बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसका विशिष्ट पहचान है? शुलीन क्रम विकार का पहचान है
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की पहचान है। निम्न कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन समर्थन करेंगे? इसके आंसर दो होंगे, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। आपने कौन सा क्लिक किया है कमेंट में बताएं और अपने आंसर भी बताएं, अब तक कितने नंबर आ गए। सामाजिक रचना, लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम अर्थ निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। सीखने का अर्थ निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है निर्माण की। ठीक है साहब, तो आज के साथ आपके पूरी CTP कंप्लीट होती है और इससे हमें कमेंट में बताएं आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और 10 मिनट के अंदर आपका आंसर की अपना चेक कर लें सबसे कम समय में। स्टडी विद लवानिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।